योगदान है वो वही मुख्यमंत्री न बोल रहे थे। ये कहां से पैसा लाएगा, अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। और तेजस्वी यादव ने सरजमी पर उतार दिया और दिखा दिया कि बिहार में रोजगार कैसे दिया जाता है नौजवानों को। और उसी के पटरी बिछ गई है रोजगार की, उस पे रेलगाड़ी दौड़ गई है रोजगार की। तो अब तो किसी भी तरह से हमें सत्ता में आना है, ये तो मोदी जी कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है, और इसलिए सरकार बदलना चाहिए। 10 साल बहुत होता है, मैंने ये भी कहा कि बहुत होता है 10, अब करो बस। अब झूठा है आपका वादा और माफ करो दादा, मैंने ये बताया है। हम तेजस्वी यादव का इंतजार 3 बजे से ही नहीं, 3 बजे से पहले से ही यहाँ पर राजद के कार्यकर्ता कर रहे थे। राजद के प्रवक्ता, जिला लोग थे, यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कब आएंगे, मगर विलंब से आए मगर आए जरूर। चलिए, यहाँ पर प्रवक्ता हैं और कार्यकर्ता लोग पहुंचे हुए हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है? तेजू त्यागी नाम है, विश्वविद्यालय प्रवक्ता हैं। आप देखे होंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पर जनता जनार्दन का भीड़ होगा, वो तेजस्वी यादव को अपना नेता ही नहीं अगला मुख्यमंत्री मान रहा है। और आपकी जनता जो कुर्सी कुमार बोला जाता है, उस कुर्सी को तोड़ के और एक नया कुर्सी बनाकर और उस कुर्सी को माननीय हमारे नेता तेजस्वी यादव को सौंपेंगी और अगला मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेगी भारी मतों के साथ। ये जो जन विश्वास यात्रा पे निकले हुए हैं, किसका विश्वास हासिल करने के लिए? ये जनता के विश्वास हासिल करने के लिए, वो गरीब गुरबे वंचितों शोषितों का विश्वास हासिल करने के लिए, ये माई और बाप का विश्वास हासिल करने के लिए निकले हैं। बोले हैं माई बाप की पार्टी है, मगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि परिवार की पार्टी। देखिए, जब बीजेपी कह रही है परिवार की पार्टी, तो राजनाथ सिंह के बेटा क्या है, अमित शाह के बेटा क्या है, बताइए। भाजपा में तो लंबी फेहरिस्त है परिवारवाद की, और तो हमारे तो नेता संघर्ष कर रहे हैं, जमीन पर जनता के लिए लड़ रहे हैं। बिहार के अंदर में उन्होंने मुद्दे की बात की है, रोजगार की बात की है। उन्होंने 2020 का जब उन्होंने चुनाव लड़ रहे थे हमारे नेता, तो दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार करने की बात कर रहे थे, और उन्होंने 17 महीने में करके दिखा दिया। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में, जो 17 साल में नहीं हुआ एनडीए के सरकार में, बिहार के अंदर में 17 महीने के अंदर महागठबंधन की सरकार में और आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने एक थके हुए मुख्यमंत्री को दौड़ा दिया और बिहार में रोजगार का पिटारा खोल दिया। तो मुख्यमंत्री का योगदान उसमें नहीं रहा है। अरे भैया, कहाँ योगदान है, वो वही मुख्यमंत्री न बोल रहे थे। ये कहां से पैसा लाएगा, अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। और तेजस्वी यादव ने सरजमी पर उतार दिया और दिखा दिया कि बिहार में रोजगार कैसे दिया जाता है नौजवानों को। और उसी के पटरी बिछ गई है रोजगार की, उस पे रेलगाड़ी दौड़ गई है रोजगार की। तो अब तो कोई रोजगार दे देगा ना। अब तो नीतीश कुमार हड़बड़ाहट में है। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 हड़बड़ाहट में दे दिए 87,000। अरे भैया, हाँ वही बात कर रहे हैं ना कि अभी 87,000 जो वैकेंसी आ गया, तो हड़बड़ाहट में ये अगस्त में ये परीक्षा होने वाली थी, और हड़बड़ाहट में अपना चेहरा चमकाने के लिए एनडीए सरकार में रोजगार मिला है क्या, कहीं बताइए। एनडीए ही सरकार के ना मोदी जी हैं। 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे, और 2 करोड़ रोजगार, और 10 वर्ष बीत गया, 2 करोड़ रोजगार तो मिला नहीं, ऊपर से देश के अंदर में 2 करोड़ रोजगार को समाप्त कर दिया गया। देखिए, ये तो सबसे बड़ा अभिशाप है देश के लिए और नौजवानों के लिए कि तेजस्वी यादव एक तरफ रोजगार दे रहे हैं, और नरेंद्र मोदी अभी देखिए रेलवे में बहालियां, पूरे देश भर में मात्र 8,000 बहाली आया है, और उसमें लाखों पद खाली पड़े हैं। पूरे देश भर में नौजवान सड़कों पर है, लेकिन कहीं मीडिया नहीं दिखा पा रही है। जो मीडिया दिखा रही है उसके चैनल को बंद किया जा रहा है। ये मोदी सरकार के सामने है। जो नौजवान सड़क पे आ रहा है, देखिए आज किसान का क्या हालात है देश में। आज किसान सड़क पर है। तो देखिए, लोग कह रहे हैं कि देश में किसान सड़क पे हैं, युवा सड़क पे हैं, जो बेरोजगार लोग हैं वो सड़क पे है। यहाँ पर आप पहुंचे हुए थे, मंच पे भाषण भी दे रहे थे। आप लोग एक ही नारा दे रहे हैं कि 2024 में केंद्र से मोदी को किसी भी तरह हर हाल में हटाना है। देखिए, किसी भी तरह से हमें सत्ता में आना है, ये तो मोदी जी कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है, और इसलिए सरकार बदलना चाहिए। 10 साल बहुत होता है, मैंने ये भी कहा कि बहुत होता है 10, अब करो बस। अब झूठा है आपका वादा और माफ करो दादा, मैंने ये बताया है। हम लोग इसके लिए नहीं कर रहे, हम जनतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं, और चूंकि वो काम सही नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, आप भी एक पत्रकार हैं, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है,
इतना बड़ा घोटाला कभी आपने सुना है, देखा है कभी भी? सारा का सारा सब। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये निर्णय दिया है तो आपने ये भी देखा हो कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी वो व्यंग कर रहे हैं। कभी वो एक थे क्या जो कांग्रेस से निकल करके गए हैं कोई महात्मा जी, उनके साथ वो बोल रहे थे, आचार्य प्रमोद कृष्ण, हाँ आचार्य प्रमोद कृष्ण से बोल रहे थे कि अच्छा हुआ कि आपने कुछ दिया नहीं, अन्यथा ये सुदामा की पोटली, आज ये लोग सुदामा की पोटली को भी यदि कोई बोल देता कृष्ण को दे रहे हैं तो लोग बोलते हैं कि ये कृष्ण ने रिश्वत लिया है। अब आप ये बताइए, इनके पास 5,209 रुपया इनको मिला हुआ है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, अभी तक का जो आया हुआ है 23 तक का। तो ये क्या सुदामा की पोटली है इतना बड़ा? अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि कौन कौन दिया है, किससे किससे आपने लिया है और उसके बदले में आपने क्या क्या दिया है उसको, ये तो सब सामने आएगा, पब्लिक के सामने आएगा। यदि ये ईमानदार हैं, यदि ये समझ रहे हैं, यदि ये मान रहे हैं, तो क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करवा देते हैं? जानते हैं कि हम जीत रहे हैं और पब्लिक हमको मानती है, सबसे प्यारा नेता मैं हूं, तो ठीक है बैलेट पेपर पर करवाइए, फिर क्यों ईवीएम लेकर के चल रहे हैं? मैंने यहाँ भी कहा था कि ईवीएम बनाने वाली जो कंपनी है उसमें इनके 3 डायरेक्टर हैं भाजपा के। अभी वहां क्या हुआ चंडीगढ़ में, देखा आपने? एक छोटे से, जब इस चुनाव के लिए, इतने छोटे चुनाव के लिए जब इतनी बड़ी धांधली कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं हस्तक्षेप करता तो वही रहते। तो यही बात है, हमारे लोगों का जोर संविधान बचाने के लिए है, प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए है, देश में निरंतर चुनाव होता रहे। ये कौन होते हैं कहने वाले कि मैं ही आऊंगा? ये कोई कहता है तो कोई प्रधानमंत्री कहा है ठीक है हमने काम किया है और आपके पास हम आ रहे हैं, जो भी निर्णय आपका होगा, प्रजा का जो निर्णय होगा हम मानेंगे? ये ना होना चाहिए। ये तो हर कोई कहता है कि मेरी ही सरकार बनेगी। कोई जो कहता है तो काम किया हुआ है वो कहता है, ऐसे कहता है, ये नहीं कहता है कि मैं ही आऊंगा, आपने मेरे ही भाग में लिखा। ऐसा कौन बोला है? सरकार बने ठीक है, ये तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि कोई दूसरा बन जाएगा प्रधानमंत्री, राजनाथ जी बन जाए, गडकरी, ये भी कोई नहीं, मैं ही बनूंगा। ये ऐसा तो तानाशाही ही है ना साहब। ये तो पहले भी आपने सुना हुआ, इंडियन मैथोलॉजी में ऐसी कथाएं हैं, ऐसे राजा हुए हैं जो बोलते हैं कि मैं ही रहूंगा अनादिकाल तक, वो वाली बात कर रहे हैं ये जी। तो ये तो जनता को तय करना है कि कौन आएगा। यही तो है, जनता को तय कर, तो हम कह रहे हैं कि जनता तय करेगी। जनता के लिए तो हम जनता के साथ में जा रहे हैं, जनता के पास लड़ रहे हैं, जनता को कह रहे हैं। चूंकि उनके पास प्रोपेगेंडा का सेल बहुत बड़ा है, ये तो आप देख रहे हैं। कोई जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रेस मीडिया हो, कोई आम दूसरी पार्टियों की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा आज हुआ ये सभा, जनसभा, इसको क्या दिखाया जाएगा? जो भी नेशनल मीडिया के लोग हैं क्या कहीं लिखेंगे, कहीं दिखाए रहे? आज राहुल जी गली गली घूम रहे हैं, देश में घूम रहे, कितना उनको समर्थन मिल रहा है, कहीं दिखाया जा रहा है? किसान कितना रोड पर खड़े हैं, उनकी कितनी अपनी आहुति दे रहे हैं, ये सब कहीं दिखाया जा रहा है? वो दिखा नहीं रहे। इसलिए तो हम लोग आप जो शुरू किए हैं, हम ये जन विश्वास सभा के लोगों को बताया जाए, समझाया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि आम जनता भोली है। आपको भी ये विश्वास होगा, आप देखे होंगे कि कुछ समय पहले तक लोग, हमारे गांव के लोग जो गरीब गुरबा हैं, वो 5 किलो अनाज दे देते थे किसी भिखमंगे को, काली माई के पूजा में, गरिया बाबा के पूजा में, काशीदास बाबा के पूजा में। और आज इन्होंने ये स्थिति कर दी है कि 5 किलो अनाज पर लोग देख रहे हैं कि किया जाए। गरीबी बढ़ाया है इन्होंने। तो देखिए, गरीबी इन्होंने बढ़ाया है। आप एक युवा हैं, बेरोजगारी बढ़ाया, गरीबी बढ़ाया, आप एक युवा हैं और यहाँ पर लिखे हुए हैं युवा राष्ट्रीय जनता दल। एक चीज बताइएगा कि यहाँ पर जो भीड़ उमड़ी हुई है, ये क्या वोट में तब्दील हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो हम जो आपका चैनल है IBN7 भारत, मैं आपके चैनल के तमाम दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। और जिस तरीके से आपने वोट में तब्दील होने की बात कही, तो ये यहाँ कोई नेता का भीड़ नहीं था, ये जनता का भीड़ था, ये किसान का भीड़ था, ये नौजवान का भीड़ था, ये पढ़े लिखे नौजवान का भीड़ था, ये कोई नेता का भीड़ नहीं था। रहा बात वोट में तब्दील होने का, तो हमारे नेता वोट का चिंता नहीं करते हैं। हमारे नेता ने जिस तरीके से जन विश्वास यात्रा निकाला है, उस यात्रा के माध्यम से हमारे अपने लोगों को जो पीड़ा है, उस पीड़ा को सुनने आ रहे हैं। और जो जिस तरीके से 17 महीने के कार्यकाल उन्होंने करके दिखाया, उस कार्यकाल को अपने जनता, अपने मालिकों के बीच में रखने आया है, न कि किसी को वोट के लेने और देने के लिए नहीं आया है। और एक बात आप समझ लीजिए, हम बता देना चाहते हैं कि जिसके सर पर माँ बाप के हाथ होती है, फिर उसकी किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे नेता और हमारे दल, राष्ट्रीय जनता दल, जिनके सर पर माँ बाप का हाथ है, बाकी अब किसी का जरूरत है भी नहीं। और हम तो तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि जिस तरीके से पूरे देश ने देखा ये नौजवान को कि मात्र 17 महीने में किस तरीके से रोजगार का मतलब पोटलियां खोल दी, पूरे देश छोड़िए ना, फॉरेन में भी चर्चा हो रहा है।
आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के। और जिस तरीके से हमारे नेता ने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय जगदानंद बाबू जी ने जिस तरीके से जन विश्वास यात्रा के माध्यम से अपने लोगों के अपने बीच में, अपने लोगों के बीच में अपने नेता को विदा करने का काम किया है, तो ये बात जो है ना वोट में, ये वोट की बात नहीं है। और जिस तरीके से अपने नीतीश जी को बार बार कह रहे हैं, ये थके हुए इंसान थे। देखिए बुजुर्ग है, हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे नेता भी बार बार करते हैं, कहते हैं कि हम उनका सम्मान करते हैं और उनका निजी रूप से मेरा भी सम्मान है। लेकिन जिस तरीके से एक नौजवान को छल करने के लिए ये संविधान विरोधी ताकतों से जाकर हाथ मिला है, इसको जनता माफ नहीं करेगी, बिहार के नौजवान माफ नहीं करेगा, किसान माफ नहीं करेगा। बात यहाँ पर है ना कि वोट में तब्दील होने की बात है सर। और एक बात आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, हम तमाम नौजवान, चाहे किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, ये हमारे नौजवान भाई, हम लोग भी नौजवान हैं, हम लोग भी छात्र राष्ट्रीय जनता दल की यूनिवर्सिटी अध्यक्ष से आज युवा राजद के प्रधान महासचिव है और हम लोग एक शोधार्थी विद्यार्थी भी है। तो आपके माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि हमारे नौजवान भाई, किसी के बहकावे में आप लोग मत आइए। और जिस तरीके से हमारे नेता ने कर दिखाया, उस पर आप लोग एक बार पुनः 24 और 25 में मुहर लगाइए, फिर कमाल देखिए। तो देखिए 24 और 25 में मोहर लगाकर कमाल दिखाने की बात कर रहे हैं। 24-25 में कैसे कमाल आप लोग दिखाइएगा? 24-25 में हमारा जो विजन है, आपको पता होना चाहिए कि 17 साल और जेडीयू और बीजेपी की सरकार थी। तो इन 17 सालों में बीजेपी जेडीयू ने कितने शिक्षकों को नौकरी दी। और आप जाएंगे थोड़ी, मैं भोजपुर जिले की बात करता हूँ, भोजपुर जिले में लगभग 1000 ऐसे स्कूल होंगे जो प्राथमिक विश्वविद्यालय है, स्कूल है, ये आंगनबाड़ी है, बहुत सारे 10+2 स्कूल है, मिडिल स्कूल है। उन स्कूलों में शिक्षकों की कमी रहती थी। आज हालात यह है कि जब तेजस्वी जी सरकार में आए तो मात्र 17 महीने की सरकार ने 2.5 लाख शिक्षकों को नौकरी दी। इसके अलावा 5 लाख अन्य क्षेत्रों में रोजगार दिया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सृजन पैदा हो रहा है, हमारे रोजगार पैदा हो रहा है बिहार में। तो ये सब तेजस्वी जी का देन है। 17 साल कहाँ थे नीतीश जी? बीजेपी कहाँ थी? अब बीजेपी बोलती है कि ये हमारा देश विश्व गुरु है। तो मैं विश्व गुरु को बोलना चाहता हूँ, जो ये विश्व गुरु का तमगा लेकर फिरते हैं, इस देश में 80 करोड़ लोग आज भी 5 किलो अनाज लेकर महीने में खाते हैं। तो इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे नजर में, मैं अपनी पर्सनली वाणी बोल रहा हूँ कि इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की 80 करोड़ जनता आज 5 किलो अनाज के लिए विवश है और कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य। जहां रोजगार नहीं है, जहां सिर्फ और सिर्फ आप गांव में जाकर देखिए, गरीबी और बेरोजगार में युवा पड़े हुए हैं। आप जाइए महाराजा कॉलेज में, आप जाइए जैन कॉलेज में, आप जाइए यूनिवर्सिटी में जाइए, तमाम आरा के कॉलेज में जाइए, लोग पड़े हुए हैं, लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनका नौकरी नहीं हो, जिनका उम्र खत्म हो जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश जी, आपने तो बोला कि 94 लाख परिवार को मैं 2 लाख का सहायता राशि दूंगा। तो उन 94 लाख परिवार को आपने क्या दिया? आप बोले कि 5 से 20 तारीख का हमने समय दिया है और आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आरा का जो अंचल अधिकारी है वो समय देता है कि नहीं बनेगा। लगभग ऐसे 20,000 लोग हैं भोजपुर जिला में जो आज जो 2 लाख की राशि जो मिलने वाली थी लघु उद्यमी योजना से, वो सब वंचित हो गए, जिनके पास आय प्रमाण पत्र नहीं था और डेट भी खत्म हो गया। 20 फरवरी लास्ट डेट था। तो बताइए कैसे आप योजना का ला रहे हैं? योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा आम जनता को और आप बेवकूफ बना रहे हैं। बड़े बड़े इश्तेहार दे रहे अखबारों में कि हम 94 लाख लोगों को, परिवार को, जो गरीबी जाति जनगणना से पीड़ित हैं, जिन्हें गरीबी की रेखा के नीचे पाया गया, उन्हें मैं रोजगार दूंगा, उन्हें मैं 2-2 लाख की राशि दूंगा। कहाँ मिला? किसी का आय प्रमाण पत्र नहीं बना, किसी का आवासीय नहीं बना, कहाँ से मिलेगा? सर जी आप जाइए आरा ब्लॉक में ना, 15 दिन लग जाते हैं आय प्रमाण पत्र बनाने में। किस तरह से बेवकूफी वाला ये कार्य कर रहे हैं? तो देखिए ब्लॉक की कहानी कह रहे हैं और ब्लॉक की कहानी यही नहीं कह रहे हैं। मेरे पास भी बहुत सारे फोन आए थे कि नहीं बन रहा है, आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, आवासीय नहीं बन रहा है और जो 5 तारीख से 20 तारीख तक डेट था वो समाप्त हो चुका है। तो कैसे ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि कैसे ये दे रहे हैं 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए उनको रोजगार करने के लिए। तो चलिए 24 सर पे है चुनाव, देखते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि जनता का विश्वास लेने के लिए तेजस्वी यादव निकले हुए हैं। जनता बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।